श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की। मनुष्य मुक्ति पाने में, आत्मबोध में स्वतंत्र, भक्ति पाने में भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। हम परमात्मा से प्रीति करें, परमात्मा को जाने, अपने को ऊंचा उठाएं, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। पर जब हम समाज में कुछ करने चलते हैं तो बहुत दुर्बलताएं हैं। हम चाहते हैं कि देश अच्छा बने, चलो देश के लिए ना कई चाहते होगे, पर परिवार अच्छा बने चाहते हो, पर नहीं बना पाते हो। हम भी चाहते हैं सब लोग बहुत अच्छे हो जाएं, नहीं कर पाते। हम इस मामले में अपने को समर्थ नहीं पाते। इस धरती में शिवाजी के गुरु, उनके नाम के साथ जुड़ता था समर्थ गुरु रामदास जी। हम तो असमर्थ गुरु रामदास हैं, हम समर्थ नहीं हैं। उन्होंने शिवाजी का निर्माण किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अकाल पुरुष की हुक्म से आए थे, वो आना नहीं चाहते थे। परमात्मा ने उन्हें भेजा और उन्होंने एक खालसा पंथ की सृजना की और तत्काल में बहुत सारी समस्याओं का हल किया। पर जैसे एक सफाई कर्मचारी सफाई करके जाता है, फिर गंदगी हो जाती, फिर सफाई करके जाता है, फिर गंदगी हो जाती। राम ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए प्रणकीन। मुनिन मुनिन के आश्रम, जाए जाए सुख दीन। भगवान जगह जगह घूमकर निश्चरों का विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए आए और घूमे। पर आज क्या धर्म नहीं है? क्या राम का काम पूरा हो गया? क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का काम पूरा हो गया? क्या शिवाजी का, समर्थ गुरु रामदास जी का काम पूरा हो गया? आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने अज्ञान अविद्या नष्ट करने के लिए प्रयत्न किया, क्या सब काम हो गया? इतने स्कूल खुले फिर भी आज अशिक्षित हैं लोग। और फिर पहले के लोग मान लो पढ़ भी गए तो कोई पढ़े हुए पैदा तो होंगे नहीं, पैदा होने वालों को तो स्कूल चाहिए। मान लो आज मैं सबको ज्ञान दे भी दूं तो जो नए पैदा होंगे उनको भी ज्ञान चाहिए। इसलिए जैसे सृष्टि की परंपरा चलनी चाहिए, ऐसे ज्ञान देने की भी परंपरा अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। इसी तरह राष्ट्र भक्तों की, राष्ट्र के प्रहरियों की, वीरों की भी आवश्यकता सदा रहेगी। शिवाजी गए, इसका मतलब अब जरूरत नहीं है, आज भी जरूरत है। जब तक दुनिया रहेगी सब तरह के लोग पैदा होंगे और उनसे निपटने के लिए कोई वीर चाहिए, क्षत्रिय चाहिए। क्षत्रिय का अर्थ मेरा जाति से नहीं है, जिसमें रक्षा का बल हो, रक्षा के लिए अपने आप को मिटाने को तैयार हो, वही मेरे लिए क्षत्रिय है। और जो समाज के अज्ञान, नासमझियों को, अंधविश्वासों को हटाकर सच्चे धर्म की स्थापना करने में विद्या दे सकता है, वही मेरे लिए ब्राह्मण है।
वो किसी जाति में पैदा हो जाए, और जैसे घर का बुजुर्ग बाबा दादा अपने परिवार का भला चाहता है, चाहे वो सक्षम है या नहीं है, उसकी शुभकामना आशीर्वाद होता है। ऐसे ही हम लोग लाल कपड़े वाले बाबा कहलाते हैं। हम भी समाज के बाबा हैं, कर पाए न कर पाए, पर शुभकामना आशीर्वाद जरूर आपके साथ हमारा है। कर पाना आसान नहीं है, और कर लेने के बाद भी काम पूरा नहीं होता। हमने सुना जगाया तुमको कितनी बार, बुद्ध ने जगाया, महावीर ने जगाया, कृष्ण ने जगाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने जगाया, किसका किसका नाम लें, जगाया, फिर हम सो जाते। कभी कभी बच्चों को वो रात को कहते हैं हमें जगा देना, परीक्षा का टाइम है और ये है, पढ़ाई है, जगा देना। सुबह जब माँ जगाती है वो जग के फिर सो जाता है, और ज़्यादा जिद्द करे माँ जागो, नहीं माँ कहन तू ही ने तो कल कहा था, कहन कल कहा था, आज कहता हूँ अब मत जगा। हम चाहते हैं, पर चाहते हुए कहीं ना कहीं हमारे अंदर तमश है, कामना है। मैं आज यहाँ किसी राजनैतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पार्टी को बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं कहना चाहता, पर एक ही शुभ कामना है कि किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, ये देश हमारा है। इस देश को अच्छा बनाने का दायित्व तो सब पार्टियों का है, पर एक बात सामूहिक निंदा की है राजनीतिज्ञों की कि वेतन भत्ता बढ़ाना हो तो कोई पार्टी खिलाफ नहीं है, सब पार्टी एक मत हैं, पर देश के किसी एक बिंदु पर आज तक देश की पार्टियां एक मत नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बेईमानी की बात। तुम वेतन के लिए एक मत हो जाते हो, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें बेईमान न घुस आते हो। पार्टी कोई हो, अपनी पार्टी से बेईमानों का सफाया करना जितना कठिन है, उतने देश से बेईमानों का सफाया करना कठिन है। पार्टी का कमजोर हो जाएगी यदि सारे गुंडे निकाल दें, सारे लुटेरे निकाल दें, तो हमारी पार्टी में रह कौन जाएगा? डर है सबको, बड़ी समस्या है, कैसे काम बनेगा। इसलिए मैं कोई राजनीतिक बिंदु छेड़ना नहीं चाहता, पर बिना छेड़े रहा भी नहीं गया, इसलिए मैंने थोड़ा कह दिया। हम सब मुक्ति चाहते हैं, हर आदमी चाहता है मैं स्वस्थ हो जाऊं, डायबिटीज हुई है ठीक हो जाए, पर गुलाब जामुन देख के मन नहीं मानता, क्या करें। हम चाहते हैं योगी बन जाएं, पर मन की पुरानी आदतें ठीक करना आसान नहीं है। वो चाहे राजनीति व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, सुबह सोचते हैं क्रोध नहीं करेंगे, हर कामी आदमी काम के अनंतर पश्चाताप करता है, यार यार इसमें कुछ रखा नहीं, थोड़ी देर बाद सब कुछ उसी में रखा नजर आने लगता है। मनुष्य बड़ा दुविधाओं में पड़ा हुआ है। ये दो विरोधी चीजें हैं, एक तरफ मेरी परा प्रकृति है जो मुझे मुक्त होने की प्रेरणा देती है, दूसरी तरफ अपरा प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है जो मुझे आकर्षित करती है। एक तरफ मेरा जीवन आनंदमय होना चाहता है, एक तरफ मन इंद्रियों की लालसा मुझे संसार की ओर घसीटती है। इसी का चित्रण गोस्वामी जी ने ज्ञान दीपक प्रकरण में किया है। इंद्रिय शूरन ज्ञान सुहाई। कई लोग तो संत विरोधी बातें लिखते हैं, वो यही कहते हैं वो साधु गिर गया, वो आश्रम ये हो गया। कुछ लोगों ने साधुओं को, पंडितों को, कथाकारों को बुरा बताने का ठेका लिया है। उन पत्रिकाओं में देखो किसी संत की प्रशंसा दिखाओ, चलो मान लिया कि जो बुरा छापा है वो सही होगा, पर अच्छा कोई नहीं है। कुछ पत्रिकाओं ने बुराई छापने का ही ठेका लिया है, अच्छाई नहीं छापते। जो अच्छे काम कर रहे हैं वो नहीं, यदि उसमें कोई गलती हो गई वो अखबार में आएगी, वो पत्रिका में आएगी, बहुत हाईलाइट करते हैं। हम जानते हैं
फिर देखो, मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं। हम जानते हैं कि इंद्रियां विषय की ओर जाती हैं। एक व्यक्ति ऊंचे उठ रहा है, कभी भी फिसल के गिर सकता है। इनमें आप देखो, चलो आध्यात्मिक जीवन नहीं, आप कभी फिसल के इस शरीर से ही नहाते धोते, बरसात, उतरते चढ़ते, कभी गिरे नहीं? जान के गिरे हो? सच बोलो, जान के गिरे? नहीं। कितने एक्सीडेंट होते हैं, क्या जान के होते? इसी तरह से पतन भी व्यक्ति के जीवन में आता है, आ जाता है। चूक होने वाले को प्यार मिलना चाहिए, फिर से उसे उठाना चाहिए कि गिर गए हो कोई बात नहीं। तो किसी गिरे हुए को उठाने वाली पत्रिकाएं कम हैं, बल्कि उसे हतोत्साहित करने वाली पत्रिकाएं बहुत हैं। इसलिए मैं दूसरी बात चाहता हूं कि इंद्रियां और आत्मा और मन, ये सब दो विरोधी चीजें हैं। जैसे एक दिया जलता है, देखा होगा, दीपक जलाते हो, लौ ऊपर को उठती है और जिसके बल पर वो जलती है वही उसे उठने नहीं देता। दिया में बर्तन है, तेल है, बत्ती है, वो ऊपर उठते नहीं। ज्योति बराबर उठती है, वो सूर्य की ओर खींच रही है, दौड़ रही है, तड़फ रही है, पर जिसमें जलती है वो दिया ही नहीं जाने देता। ऐसे ही जिस शरीर में हम रहते हैं, ये भौतिक है, ये जीव आत्मा से जुड़ा है, ये आत्मा को तड़फता रहता है, पर शरीर और प्रकृति, इंद्रियों की मांग मुझे ऊपर उठने नहीं देती। आसान नहीं है। इसलिए कश्चित धीरा, आसान नहीं है। उपनिषद ने कहा, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर पुरुष इस प्रकृति से संघर्ष करके, प्यार करके, तटस्थ होकर, इसके साथ रहकर धीरे धीरे ऊपर उठता है। आज तक हमने सामान्य रूप से पानी की प्रकृति चेंज नहीं की है, पानी का स्वभाव चेंज नहीं किया, पर हमने बांध बनाकर, नहरें निकालकर और मशीन द्वारा, यंत्रों द्वारा पानी को टंकी में चढ़ाकर बड़े बड़े महलों तक पहुंचाया है। एक बार ऊंचे चढ़ जाए तो उससे नीचे ही आएगा, लेकिन जमीन से नहीं जा सकता था। पहली मंजिल में जमीन का पानी, भगवान न करे चला जाए, अच्छा है जमीन पे रहता है, पर जरूरत भर का पानी टंकी में चढ़ाकर 5 मंजिल, 4 मंजिल, 3 मंजिल, 2 मंजिल में पहुंचता है। प्रकृति अब भी वही है, वो नीचे ही आ रहा है, पर बहुत ऊंचे चढ़ गया तो कहां तक गिरेगा? बहुत ऊंचे वाला नीचे की सभी मंजिलों को पानी देगा, पर नीचे का पानी ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए मशीन से ही चढ़ाना पड़ेगा। यदि समाज को कुछ आप देना चाहते हो तो एक बार साधना से ऊंचाइयों तक तुम्हें जाना पड़ेगा, फिर आप और नीचे भी आओगे तो लोगों के काम के हो जाओगे। यदि मुक्त पुरुष दुनिया में आ भी जाएगा, यदि ऊंचे मुक्त हुआ आएगा, यदि समाधि वाला नीचे आएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है क्रोध हो सकता है थोड़ा काम हो सकता है थोड़ा लोभ हो सकता है कथा करने वाला थोड़ा मान पसंद करता हो, पर इतनी ऊंचाई वाला आएगा तो मान के लिए बेईमानी नहीं करेगा, धन के लिए लूट नहीं करेगा, स्वार्थ के लिए हिंसा नहीं करेगा। पर मन तो मन है, उसके अंदर भी मान की इच्छा हो जाती है, उसके लिए कोई अच्छे काम करने का मन हो जाता है। यदि बिल्कुल ना हो, यदि सप्तम भूमिका का हो तो पूज्य तो हो सकता है, पर समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। समाज के लिए उपयोगी वही होगा जो थोड़ा नीचे होगा। यदि पानी ऊपर चढ़ जाए और लॉक कर दिया जाए, उतरे ही नहीं, मान लो समाधि में चढ़ा दिया, अब उतरे ही नहीं, तो समाधि को हम चाटें क्या? ऊपर चढ़े हुए पानी का क्या होगा? वो तो उतरने के लिए ही चढ़ाया है। इसलिए भगवान ऊंचाई पर जाकर उतरते हैं,
इसलिए उनका नाम अवतार है। अवतार का मतलब ये उतरे नहीं तो हम क्या करें, तुम बने रहो भगवान। यदि वहीं बने रहते, उतर के ना आते, गुरु गोविंद सिंह जी ना आते, कृष्ण भगवान ना आते, राम भगवान ना आते, और संत भी हरिद्वार में ही ध्यान समाधि में रहें, तब भंडारा में कौन आएगा? तब मान लें थोड़ा बहुत मन की कमजोरियां होंगी, मान चाहा होगा, प्यार चाहा होगा, प्रशंसा अच्छी लगी, अच्छा सम्मेलन लगा, चलो इतना लगता रहे तो आते तो रहेंगे। यदि इतना भी न लगेगा तो आएंगे क्यों? इसीलिए सप्तम भूमिका का ज्ञानी किसी के काम का नहीं रह जाता। पांचवी भूमिका का ज्ञानी प्रवचन करता है, आता जाता है, ज्ञान तो है, पर वो पंचम भूमिका का है, चतुर्थ भूमिका का है, ज्ञान हो गया है पर तुम्हारी ही तरह लगता है, तुम्हारी तरह कभी गुस्सा भी आ जाता है। तो आप एकदम ये मत समझो ज्ञान के बाद एकदम सातवीं भूमिका में छलांग लगती है। 7 भूमिकाएं हैं, श्रवण मनन निदिध्यास रूपा शुभेच्छा सुविचारणा तन मानसा सत्वापत्ति, चौथी में ज्ञान हो जाता है। अब ज्ञान के बाद भी 3 है, तुम ज्ञानी ज्ञानी सब बराबर समझते हो। जैसे सुनने आया है, श्रवण कर रहा है, उसकी अभी दूसरी भूमिका भी नहीं है। जो यहाँ आए कई पहली भूमिका के हैं, कई दूसरी भूमिका के हैं, कई तीसरी के हैं, पर अभी भी ज्ञान नहीं है। कई को इनमें ज्ञान है, वो चौथी भूमिका के हैं। अब आने वाले भी सब एक स्तर के नहीं, और ज्ञान हो जाने पर भी सब ज्ञानी एक स्तर के नहीं, कोई चौथी का है, कोई पांचवी का है। जो चौथी स्थिति का ज्ञानी है वो देखने में आपकी तरह खाने चला जाएगा, बोलेगा, अच्छा बुरा लग जाएगा, पर वो फिर अपने में चला जाता है। जैसे अपन स्वप्न में चले जाते हैं फिर जग जाते हैं, उतनी देर वैसे ही जैसे तुम्हारे तैसे ही हमारे, और जागे तो झूठा। ऐसे ही ज्ञानी भी कभी कभी तुम्हारी ही तरह लोभी नजर आएगा, क्रोधी नजर आएगा, संसारी नजर आएगा, तुम्हारी तरह लिप्त नजर आएगा, पर उसे अपनी अलिप्तता का पूरा अनुभव हो जाता है। तुम एक से लिप्त दूसरे पर हो जाते हो। जैसे अभी सुख में लिप्त हो फिर दुख में हो जाओगे, मुक्त नहीं होगे, फिर तीसरे में हो जाओगे। अभी जागृत में हो फिर स्वप्न में हो जाओगे, फिर नींद में। ब्रह्म कभी नहीं होगे। देखो, जो ज्ञानी नहीं है वो ब्रह्म नहीं होता, या तो जागृत में या स्वप्न में, सुषुप्ति में। वो गुणातीत नहीं होता, कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी शतोगुणी। ज्ञानी सब गुणी भी होता है और गुणातीत भी होता है। वो उसमें सब कुछ होता है, पर वो कुछ क्षण के लिए अपने शुद्धतम रूप का अनुभव करता है। इसलिए यदि आंख वाले को जरा ध्यान रखना, और अंधे को घोर अंधेरे में कुछ दिखाई ना पड़े तो दोनों बराबर है ना। आंधी आ गई, खूब धूल उड़ी, आंख वाले को भी नहीं दिख रहा और अंधे को भी नहीं दिख रहा, दोनों बराबर। थोड़ी देर बाद आंधी जाएगी, धूल जाएगी, उसको दिखाई देने लगेगा, अंधे को तब भी नहीं दिखाई देना। तो जिसको कभी ब्रह्म दिखाई ना दे वो अंधा है, और जो थोड़ी देर ना दिखाई दे समझो वो भी थोड़ी देर को अंधवत हो गया, अभी अंधा नहीं है वो, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं पर धुंधला जाते हैं। प्रकृति का वेग, परिस्थितियों का प्रभाव आदमी को थोड़ा धुंधला कर देता है। रात उसको भी ऐसे लगती है, पर यदि रात को भी उजेला कर ले तो उसे रात को भी दिख जाएगा, और अंधे को भी आप लालटेन ले आओ तो भी दिख जाएगा ना। जिस अनादि काल से जिन्होंने सत्य को न जाना है, न जानने में रुचि है, वो पामर हैं, वो विषयी हैं, वो मूढ़ हैं। और ज्ञानी कभी मूढ़वत, कभी बधिरवत, कभी अंधवत हो जाएगा क्षण भर को, पर वो ज्ञानवान है। इसलिए कभी भगवान शिव जी को भी काम आ गया, कभी नारद भी थोड़ी देर को गड़बड़ाए, और तो क्या कहूं, राम भी
रोए। हाँ, ये क्षणिक। गुरु नानक देव जी को जेल में डाला गया, एक क्षण उन्हें भी लगा ईश्वर तू ये क्या करता है, लगा। अर्थात जब भी शरीरधारी होंगे, शरीर है, भूख है, प्यास है, शरीर को कोई कष्ट दे, क्षण भर को लगेगा, लेकिन वो कष्ट की परवाह किए बिना अपने काम में लगा रहता है। कितना सिखों के साथ हुआ। तत्ती तवियों पर बिठाया गया, आरों से चीरा गया, काटा गया, क्या क्या नहीं हुआ। तो देखिए, आप सबको ये प्रकृति के स्तर पर होगा, पर एक बात ध्यान रखना है। अब एक आखिरी बात जो वेदांत की समझाने की है, लिप्त लगने लगना और अलिप्त लगने लगना। चूंकि वो एक ऐसी प्रक्रिया है प्रकृति की, चैतन्य की प्रक्रिया, ग्रंथों ने जो बताया है उसको मैं क्लियर करता हूं। और कोई, मैं व्यास गद्दी में बैठा हूं, मैं सब बातों में सक्षम नहीं हूं, तुम्हें समझाने में भी सक्षम नहीं हूं, पर एक बात जानता हूं कि जितना कहा जा सकता है उतना मैं कहने की कोशिश करता हूं। उपनिषदों में भी एक जगह आया है कि ये विदित से भी परे और अविदितादधि, अविदित से भी ऊपर और विदित से भी ऊपर है, श्रेष्ठ, विदित से परे है। अर्थात जो विदित है, जो जानने में आया, ये वो नहीं है, विदित से परे है। जो भी जान लिया, कुछ भी जान लो, जिसे तुमने जान लिया वो जाना हुआ और तुम उससे भिन्न हो, जाना हुआ रहेगा नहीं। कौन सा रहा? और तो छोड़ो, साधना की बात छोड़ो, जागृत अवस्था तुम्हें सुबह आई, अब इसको सदा बनाए रखो। ये बात अलग है कि फिर सोते हो, फिर जगना रिपीट होता है, आ जाता है तो वो आ जाता है, वो भी तुम्हारी मर्जी है क्या? तो जो अवस्था आती है ऐसे ही ये वृत्ति ज्ञान। अब आप मुझे देखते हो, देखते रहो, थोड़ी देर के बाद आपकी वृत्ति हट जाएगी, मैं दिखना बंद हो जाऊंगा, आपकी एकाग्रता चली जाएगी। आप कहीं भी सदा नहीं, वृत्ति ज्ञान टिकाया नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं वृत्ति ज्ञान। जैसी वृत्ति तैसा ज्ञान, जहां वृत्ति वहां ज्ञान। अभी मैं पूछ लूं, इस समय 1 मिनट पहले श्वास चलती थी, आपको पता था? बोलो। नहीं था। क्यों नहीं था जब आप थे? भाई आप तो थे ना, इसलिए कि ऊधो मन न भय 10-20। आपका मन कहीं था, श्वास में नहीं था। वो सब जगह हो ही नहीं सकता। सब जगह आत्मा ही हो सकती है, मन सब जगह नहीं हो सकता। आत्मा ही सदा हो सकती है, मन सदा एक समान नहीं रह सकता। अभी आप कीर्तन सुन रहे थे, परिस्थिति के अनुसार मन सदा बदलता, ये बदलता है। अभी अभी कहेगा पानी पीऊंगा और दिन भर पानी ही मांगता रहेगा, है कोई इनमें? थोड़ी देर बाद कहेगा रोटी चाहिए, अच्छा रोटी ही खाता रहेगा, थोड़ी देर बाद अब नहीं चाहिए। कोई है ऐसा जो एक ही चीज चाहता रह जाए? मन से, मन की आवश्यकताएं बदलती हैं। आप बैठे हो, बैठे रह के दिखा दो, लेटे हो, लेटे रह के दिखा दो, पैर फैला के लेटाओ, आराम से लेटाऊंगा, बिल्कुल गद्दे में कहो, जितना कहो सुविधा से लेटा दूंगा। अब कहूंगा पैर समेटना मत, सिकोड़ना नहीं, तो मन अभी कहेगा पैर फैलाना है। आपका तो मन कभी नहीं कहता, जरा ऊपर वालों से पूछना, इनका मन पैर फैलाने को कभी नहीं ना करता। अच्छा, अब फैलाए हैं तो समेटने को नहीं करता। तुम पलथी लगाए बैठे हो, बीच में ऐसे तो नहीं करोगे। काहे को चक्कर में पड़े हो? ये सब परिस्थिति के अनुसार चेंज होगा।
जो अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है, उस सत्य को जानो और मुक्त हो जाओ। परिवर्तनशील को परिवर्तनशील बनाना नहीं है, जागृत को परमानेंट नहीं करना, सपने भी परमानेंट नहीं किए जा सकते। और तो छोड़ो, नींद को भी, नासमझी को, अज्ञानता को भी चाहो कि हम अज्ञानी ही बने रहें, वो भी तेरे हाथ में नहीं है। और तो एक आध ये गीता वाले जान जाएंगे। एक बार मैं गंज डुंडवारा में था, यूपी में। एक मेरा चेला था, बड़ा सज्जन था, भोला था, सीधा था। अब उसकी पत्नी जरा मोहल्ले में गड़बड़ करती थी, तो मेरे से कहता है, स्वामी जी क्या करूं, ये मोहल्ले वालों से रोज झगड़ा करती रहती है, सब लोग मेरे पास आते हैं, मैं क्या करूं। मैंने कहा जो भगवान ने किया था वो कर। भगवान ने क्या किया था? भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा ये प्रकृति, ये मन, ये सब मुझे बहुत परेशान करते हैं। कहा परेशान करते हैं। भगवान ने कहा कि ये मेरी माया है, ये मेरी माया है, ये बहुत ऐसे ही करती है, फंसाती है। मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया पार करना बड़ा कठिन है। तो कहते लोग माया तुम्हारी पार हम करें। तो भगवान ने कहा कि मेरी माया भी मेरे लिए तो कंट्रोल में है, मेरे को गड़बड़ नहीं करती, तुम्हें छोड़ती नहीं। माया उनकी, मेरी माया अर्जुन को फंसाती है, औरों को फंसाती, जीवों को गुमराह करती है। तो अर्जुन कहता कि भाई तुम्हारी माया उसे समझाओ। कहते नहीं, वो नहीं समझेगी, तुम समझ जाओ। अब देखो, माया को भगवान समझाते नहीं कि इन्हें ना परेशान कर। अर्जुन को कहते तू इसकी बातों में ना। अब देखिए, तो हमने उसको भी कहा कि मोहल्ले वालों को समझा कि पत्नी तो मेरी समझेगी नहीं। मोहल्ले वालों को कहो इसके कहे, ये तुम्हें बेईमान कहेगी, चोर कहेगी, बदमाश कहे, इसकी मानो ही मत, इसको बकने दो, इसकी मत मानो। ऐसे ही प्रकृति जो दिखाए, इसको दिखाए को झूठा मानो, इसके चक्कर में ना हो तुम। प्रकृति मान जाती तो अर्जुन को गीता की जरूरत नहीं थी। अपनी प्रकृति को मना लो, बुढ़ापा ना आने दो, जन्म ना आने दो, ये सब दिखाई न देने दो, उसको रोक दो, हम आप ही मुक्त हो जाएंगे। वो कहते उस पर मेरा भी वश नहीं है, तेरा क्या, तू मेरी शरण में आ जा, यही मुक्ति का रास्ता है। इसलिए परमात्मा में जाकर एक मछुआरा जाल लगाता और उस जाल में मछलियां आ जाती। उन्होंने कहा क्या करूं? किसी संत ने कहा जो फंसाता है ना, जिसका लगाया जाल है उसी के पैरों में चला जा, वहां जाल नहीं जाएगा। उसी के पैरों में, और जगह जाल है उसके पैरों में। ऐसे ही जिसका ये जाल है ना भगवान, उसी चरणों में पकड़ लो, बात बन जाएगी। बड़ा सरल उपाय है। आप धीरे धीरे इस सत्य की ओर चलें। और प्रतीति क्या है वो भी बताऊं, ऐसे ही नहीं कि मैंने कह के छोड़ दिया। अब आप देखो, मन की वृत्ति यदि जागृत में होगी तो जागृत आपको दिखने लग जाएगा। इसको भगवान भी नहीं रोक सकते। तुम्हारी वृत्ति देह को छोड़कर स्वप्न में होगी तो वही दिखने लगेगा। यदि वृत्ति नींद में चली जाएगी तो कुछ न दिखेगा। वो नियम है उसका, उस नियम को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। कहन वृत्ति ज्ञान को झूठा जान, नैवृत्तिक ज्ञान को स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान को ही तू आत्मा मान ले। ये वृत्ति ज्ञान, प्रातिभाषिक ज्ञान, आभासिक ज्ञान, इसलिए एक संग ही भास हो साक्षी और आभास। एक साथ ही साक्षी है और आभास है। चेतन और जागना एक साथ, चेतन और स्वप्न एक साथ, चेतन और नींद एक साथ। चेतन अनचेंजेबल है, चिदाभास बदलता है या बदलता दिखता है। जब है ही नहीं तो बदलेगा क्या? पर तुम्हें है भी दिखता है, बदलता भी दिखता है।
है प्रक्रिया। जैसे सूर्य अपनी जगह है, शीशा लगा दें और शीशा लगा के आपकी आंखों में कर दें, तो आप आंखें ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्या हुआ? सूर्य दूसरा हुआ नहीं। हो गया हो तो बताओ। सूर्य दूसरा हुआ नहीं, दूसरा दिखने लगा। दूसरा नहीं, अनेकों दिख सकते हैं और अनेकों आफत भी कर सकते हैं। और सच बताऊं, जहां प्रकाश नहीं वहां फेंक सकते हैं, जिसकी आंखों में नहीं वहां जा सकता है, मुड़ सकता है, लौटाया जा सकता है। सूर्य को हम छेड़ नहीं सकते। ऐसे ही यह चिदाभास कोई थोड़ा जल्दी जगा दो, जल्दी सुला दो, इधर से इधर ले आओ, उधर ले आओ, फिर भी ये बदलने का, दिखने का सिस्टम वही रहेगा। जब तक चिदाभास है वो वृत्ति के अनुसार ही रहेगा। इसलिए वृत्ति ज्ञान, जब श्वास में वृत्ति गई, श्वास का पता चले, देह में वृत्ति गई, देह का पता चला, बाहर वृत्ति गई, उसका पता चला। अब वृत्ति ना गई तो दुनिया का पता ही नहीं चला। इसलिए सत्य के समझने के लिए उपाय है कि मन को एक बार अंतर्मुख कर लो। मनस्यमनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्धते। मन यदि अमन हो गया, द्वैत नहीं है। दूसरा, अभी हम सहज अज्ञानवश, क्या अज्ञानवश? एक चेतन ब्रह्मांड में है, एक लगता नहीं। तुम अलग चेतन, मैं अलग चेतन। इसलिए विदेशों में जब हम गए ना, तो एक ट्रांसलेटर कहता था इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। हमने कहा सोल इंडिविजुअल होती ही नहीं, पर लगती है। सोल तो एक ही है। अब ये सब समझ में आना जरा कठिन है। इंडिविजुअल ईगो है, अहंकार इंडिविजुअल है, आत्मा इंडिविजुअल नहीं है। पर अहंकार के साथ रहने वाला चेतन इंडिविजुअल, सेपरेट, भिन्न लगता है। इसी को भगवान ने कहा है अविभक्तम। अब देखो, गीता का जो शब्द है, और मैं ना तो कोई नया ग्रंथ लिख सकता हूँ, ना नए मजहब का जन्म दे सकता हूँ। एक ज्योतिषी आए थे, कहते थे आप नए पंथ का जन्म देंगे, ऐसे ग्रह पड़े। मैंने कहा हमें पुराने ही निपटाने मुश्किल पड़ रहे हैं, नए बना के क्या करेंगे? इतने पहले ही पैदा हो गए हैं कि एक ही सत्य है, समझाना मुश्किल, एक मैं और पैदा करूं। और जिसने सत्य को बताना शुरू किया, उसका एक नया मजहब और बन गया, पुराने तो बने ही रहे, वो मिटे नहीं। एक मजहब बनता चला गया। मैं मजहबों की भीड़ नहीं चाहता, कहीं मजहबों को टेम्परेरी मान्यता देते हुए परम सत्य की बात कहना चाहता हूँ। सब मजहब अपनी जगह वंदनीय है। मैं व्यास गद्दी से बोलता हूँ, कितनी उपासना पद्धति भारत में है, कितने संत हैं, कितनी उनकी पद्धतियाँ हैं, कितने उनके नाम हैं, सब और सब अच्छे हैं। मैं सबके चरणों में नमन करता हूँ। पर धन्य हैं वो लोग, तुकाराम जैसे, जो अलग विट्ठल के भक्त होते हुए भी उस एक सत्य की बात भी करते हैं। इसी तरह से हम राम की बात करें, कोई कृष्ण की बात करे, कोई शिव की बात करे, हमारा इष्ट है। पर इष्ट के पीछे जो छिपा एक सत्य है, उसका भी हम भूलें नहीं। हम अपने इष्ट साधना में रहें और इसी तरह हमारी अपनी संस्कृति रहे। हम अपनी संस्कृति के विरोधी बने बिना दूसरी की संस्कृति रहे, उसका हमें विरोध नहीं। पर उनके कारण हम अपनी संस्कृति छोड़ दें, ये उदारता नहीं है, मूर्खता है। ध्यान रखो, हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ भाई बहन माँ बेटे के रिश्ते हैं, पवित्र रिश्ते। घर में हम बेटी को छोड़ जाते हैं, बहन को छोड़ जाते हैं, भाई रहता है, माँ घर में रहती है, युवा बेटा रहता है, बाप बाहर गया है, जवान बेटा है, वो काम का उसके अंदर है, पर माँ के पास नहीं आता। कौन रोकता है? हमारी संस्कृति, हमारा धर्म रोकता है। यदि वो ना होती तो कुत्तों को कोई रोक के दिखा दे, गधों को कोई रोक के दिखा दे,
सुअरों को कोई रोक के दिखा दे, क्या फर्क है? और जिनमें ये मान्यता नहीं है, पाश्चात्य देशों में बेटियां बर्बाद हो रही हैं पिता के द्वारा, बाबा के द्वारा, फिर वो केस चलाती हैं अपने बाबा पर, जेल भेजवा देती हैं कि हम छोटे थे तब इन्होंने ऐसा किया। यदि आप इस देश को भी बर्बाद करना चाहते हो तो विदेशी सभ्यता का अनुकरण करो। यदि इस देश को एक बढ़िया आदर्श शहर, आदर्श राष्ट्र रखना चाहते हो, विश्व के सामने मॉडल उपस्थित करना चाहते हो, तो अपनी रहत, अपनी संस्कृति को बनाए रखो, उसी की सीमा में आप उपभोग करो। हमने कई बार कहा, हम अपने बैल को बांधते हैं, मुश्का लगाते हैं, नाथ लगाते हैं, इसलिए नहीं। कोई भी अपने बैल को भूखा मारता है, प्यासा रखता है, सानी करता है, मक्खी मच्छर से बचाता है, ठंडी से बचाता है, पानी पिलाता है। बाप को चाहे न खुद पिलाता हो, पर अपने बैल को खुद पिलाता है। ये प्यार करता है, लेकिन छुट्टा नहीं छोड़ता, क्योंकि बैल की अकल का भरोसा नहीं है, क्या करेगा। इसलिए ऐसे ही समाज को प्यार करते हुए समाज को संस्कृति के बंधन में रखना पड़ेगा। नहीं, इंद्रियां तो जानवर हैं, उच्छृंखल हो जाएंगी। इन इंद्रियों को बांधने के लिए धर्म की रस्सी, धर्म का मुश्का और धर्म की नकेल, धर्म की नाथ चाहिए। ऊंट को नकेल होती है, हाथी को अंकुश होता है, बैल को नथ होती है। और दाना निकालने को घुमाते थे तो मुश्का लगाते थे, क्योंकि वो घूमते में ही खाने लगेगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, दाना निकालना पड़ता था। अभी प्राय इंद्रियां ये पशु हैं, ये जैसा देखती हैं प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए दिखाई देने वाले दृश्य का बदलो, ये बहन है, ये माँ है, दिखाई देती है, ये पत्नी है। बस पत्नी ही पत्नी दिखाई दे, सब पत्नियां ना दिखाई देने लगे, पति ही पति दिखाई दे, सब नहीं। इसलिए मंदिर मंदिर दिखाई दे, बाकी को भी देखिए। इस तरह से हमको व्यवहारिक दृष्टि भी धर्म देता है और आध्यात्मिक दृष्टि उपनिषद देता है। दोनों दृष्टियों का समन्वय करके जीवन को धन्य बना सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। हम मिलजुल कर रहे हैं, सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग, सभी मजहब के लोग। मजहब से भी ज़्यादा मजहब में अपने कट्टर रहो, कट्टर रहना बुरा नहीं है। यदि कोई पत्नी अपने धर्म में कट्टर नहीं होगी तो भ्रष्ट हो जाएगी, कोई पति अपनी मान्यता का कट्टर नहीं होगा, चरित्रहीन हो जाएगा। इसलिए अपने मजहब का कट्टर सब कोई हो, पर अपने मजहब को दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, अपने मजहब के द्वारा दूसरे को। जैसे सिख हैं, केशधारी हैं, हमारे बहुत संत केशधारी होते, पर अब कोई नहीं रखता तो अपन मजबूर नहीं करें कि तुम्हें केस रखना पड़ेगा, ठीक। पर हम मुड़ा दें ये भी ठीक नहीं। हमारे गुरुओं ने हमें रहत दी है, उन्होंने कहा नशा नहीं करना चाहिए। अब देखो, पंजाब जैसी धरती जहाँ नशे का विरोध, वहाँ नशा। और देखिए, पंजाब जैसी पवित्र धरती, कन्याओं की संख्या घट रही है। ये लाभ और हानि का ख्याल, लड़कियां बढ़ जाएंगी, अब लड़कियां बढ़ जाएंगी शुरू किया। अब तो किसी के लड़के ही लड़का, किसी को लड़कियां, समझौता कर लो। अब तुम कम कर दोगे तो कई तो कुंवारे ही रह जाएंगे, बड़ी समस्या है। इसी तरह से बच्चे फेंकने पड़ना और बहुत समस्याएं। बच्चे, युवा लड़के नशे के चक्कर में बर्बाद हैं। ये नई संस्कृति के पढ़े हुए बच्चे कहते हैं हम इन बातों को मानते नहीं, ये सब अंधविश्वास है। अरे मैं बताऊं, तुमने जब पढ़ाई की, इनमें एक आदमी उठ के खड़ा होकर बता सकता है जब तुमने का पढ़ा था तो अंधविश्वास नहीं है? का, खा, गा, ये लिपि कहाँ से रजिस्टर्ड कराई है? ये कहाँ से बन के आई है? और गुरुओं ने गुरुमुखी चलाई, ये लिपि कहाँ से आई? बीच में बनी। जब ये गुरु थे तब ये लिपि नहीं थी, बाद में बनी। तो सभी भाषाएं बाद में बनी। अभिप्राय ये ध्यान रखिए कि कौन चीज है जो मान्यता नहीं है? सारी संस्कृति ही मान्यता है। तो जो अच्छी मान्यता है, जिससे समाज अच्छा बन सकता है, वो मान्यताएं मिटा देनी चाहिए।
तुम कहो ये का है, मैं कहूँगा ये मान्यता है। हम पढ़ाई में अड़ंगा डालेंगे तो पढ़ाओगे क्या? कैसे पढ़ाओगे? ABCD की ये जो है ABCD ऐसे ही बनती है, और 4 तरह की लिपि है अंग्रेजों की, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, और कौन अक्षर टाइप वाले लिखने वाले, बताओ। है, मान्यता है। हम ये नहीं कहते मिटाओ, पर सभी भाषाओं में हमारी व्यवहारिक जीने की एक बातें हैं, पढ़ने का एक ढंग है, उन्हीं से हम पढ़ेंगे। परंतु ये सब करते कराते हुए भी ध्यान रखिए, हम उस सत्य का ख्याल रखें। भाषा सत्य को पाने का, भाषा अपने आप में कोई विद्या नहीं है। भाषा किसी व्यवहार की सिद्धि के लिए है, परमार्थ की सिद्धि के लिए भाषा है। भाषा के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। आज हमारे देश में भाषा की लड़ाई है, लिपियों की लड़ाई है, प्रांतवाद, जातिवाद, फलानावाद, ढिमाकावाद, ये बाद ने कर दिया देश को बर्बाद। इसलिए इन वादों का आदर करो। अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन भाषा का आदर हो, तेलुगु में तेलुगु का हो, हाँ, उड़िया में उड़िया का हो, पंजाब में पंजाबी का हो, और जगह भी बोलो, मना नहीं है, सब अपनी भाषा बोलो, पर दूसरी भाषा का विरोध करोगे, अच्छा नहीं है। इसी तरह अपनी संस्कृति का आदर करते हुए हमारे यहाँ सर्वधर्म समानित्व की भावना, सर्वधर्म संभाव, सबके प्रति संभाव, आत्मौपम्येन सर्वत्र, सबका सम्मान करो। धीरे धीरे आप विवेकी बन जाएंगे, सहिष्णु भी बन जाएंगे। पर राम लक्ष्मण के संवाद में परशुराम के एक बात कहा था, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। बहुत सीधे बनने से परशुराम और गर्म हुए। तो कई परशुराम की तरह हैं इस दुनिया में, और कई सहिष्णु राम की तरह हैं। तो बीच में राम के साथ कभी कभी लक्ष्मण बोल पड़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही सब प्रांतों में थोड़े लक्ष्मण भी चाहिए, थोड़े राम भी चाहिए, कुछ परशुराम भी चाहिए। सबकी जरूरत है, जरूरत पड़ने पर सब काम आते हैं। कोई अपने घर में एक ही तरह का अनाज रखे रहे, एक ही दवा रखे। अब मुझे कोई जुकाम हो गया तो एक जुकाम की दवा रखनी, बाकी को आग लगा दो। तो किसी को और कोई रोग होगा तो क्या करोगे? इसलिए इतने बड़े देश में सब तरह के ग्रंथ चाहिए, सब तरह के संत चाहिए, सब तरह के पंथ चाहिए। पर जैसे देखो, भगवान न करे तुम्हारे एक ही होती है। अच्छा, ऐसे सब चिपकी हुई होती तो ये हथेली होती कि उंगलियां होती? फिर हथेली होती तो फिर सुई पकड़ते कैसे? 5 होने में काम अच्छा बनेगा कि 1 होने में? अच्छा, 5 हो पर इकट्ठे कभी ना हो तो अच्छा काम बनेगा। कोई चीज कहने में त्रुटि हुई हो, तुम्हें चोट लगी हो, तो उसे छोड़ देना। चूँकि हम इतना पढ़े नहीं हैं, इतना हमें बोलने का ढंग नहीं है, पर हृदय अच्छा है, बताना हम अच्छा चाहते हैं, समझाने का इरादा है। और फिर कभी आएंगे, जो कभी बचा है, जो कमाई करते रहते हैं ना, जो मिलिट्री वाले रिहर्सल करते रहते हैं, जब लड़ाई होती है तो आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो मैं है ना, अहंकार के कारण एक जो व्यापक चैतन्य है वो इस प्रदेश में, यहाँ पर इस समय है लगता है, हूँ लगता है, फिर लगता है वहाँ नहीं था। जब यद्यपि नहीं होता ना, जैसे बुलबुला न रहा तो कोई कहे उस समय बुलबुला न था, उस समय बुलबुला न था, पर कोई ना होता तो बुलबुले का अभाव कैसे पता चलता। इसलिए एक सत्य, जहाँ अहंकार है वहाँ भी, जहाँ अहंकार नहीं वहाँ भी है। इसलिए आत्मा व्यापक, और जब अहंकार है तब, और जब नहीं था, जहाँ नहीं है वहाँ भी आत्मा है। इसलिए आत्मा की व्यापकता और कालातीतपना और अपरिच्छिन्न रूप का अनुभव करना, ये वेदांत का लक्ष्य है। और अपरिच्छिन्न रूप का अनुभव करते ही जीवन धन्य बन जाता है। और ये परिवर्तन के होते रहते हैं, राम के समय, कृष्ण के समय, ज्ञानियों के समय, अभी हमारे यहाँ सब चलता है। अब देखो, जगते उसी तरह, सोते, भूख उसी तरह लगती है, भूख में लगने लगता है, आपके रसोई घर की तरफ ध्यान जाने लगता है, अभी चला जाता है। हाँ,
ये मत समझो कि ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। जब तक शरीर है तब तक ध्यान जाएगा, पर इसमें ध्यान आता है, नींद में जाता है, परमात्मा में भी, सत्य में भी कभी तो चला जाए। बस हमारा ध्यान उसमें भी चला जाता है, कई का भी उसमें गया नहीं। इतना ही हम में तुम में फर्क है। भगवान कृष्ण जानते हैं, अर्जुन को पता नहीं। कहते व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न च त्वं वेत्थ परंतप। तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है। आत्मा का कुछ को पता है, कुछ को नहीं है। इसलिए आप गुणातीत सत्य का अनुभव करके फिर गुणों में रहिए। हाँ, नहीं रहिए तो काम कौन करेगा? यदि रह भी सकते हो तो मेरा जैसे कई लोग मुक्त होकर नहीं आना चाहें तो ना आए, पर वो प्रार्थना करते हैं, यही जोनि जन्म हूँ कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ, मैं आऊँ, बार बार आऊँ, जब तक दुनिया ठीक न हो जाए मेरा जन्म होता रहे। ऐसे ही करके यदि आप समाधि में रह सकते हो तब भी मैं भी कहूँगा कि सतत समाधि में न रहो, कुछ समाधि से बाहर आकर इन दुखियों का, इन भटकों को रास्ता बताओ, सब मिलके सहयोग दो। यदि आपको धन की कमी नहीं रहे तो भी फैक्ट्री लगाओ, धन पैदा करो, इसी देश में तो लाएगा। यदि दूध तुमको इफरात है तो यहीं तो बिकेगा, इसलिए तुम्हारे को दूध की कमी नहीं तो भी गौशालाएं बनाओ, हाँ, दूध इसी देश को सप्लाई करो। अब कोई बैठ जाए हमारे भर को गाय हैं तो बाकी कहाँ से? इसलिए सृष्टि भी इसी तरह से जरूरत के अनुसार आप चलाते रहें, यही जीवन का उद्देश्य है। लोक और परलोक दोनों सुधारें। या तो विदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे लोक परलोक दोनों सुधरते हैं, उसका नाम धर्म है। धर्म एकांगी नहीं है, यहाँ के व्यवस्था देता है गुणातीत तक पहुँचने का पुल। धर्म पुल है, पुल से इधर भी जाते हैं इधर भी, तो धर्म द्वारा यहाँ आए और धर्म के ही सहारे से गुणातीत सत्य को जान लें। ओम शांति शांति शांति।